सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। होपफुली आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आप सभी को हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा कोर्स है वो MBA है, ठीक है। MBA के बारे में सारी चीजें डिटेल में जानेंगे बच्चों। और बेसिकली इस कोर्स में कितनी सीटें हैं, ये कोर्स डिस्टेंस से भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, कितनी फीस है, और पिछले 3 साल में इस कोर्स में भाई कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और आपको कितने लोगों से फाइट करना होता है, आपका सिलेबस क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे बच्चों। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे होंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी 2 ऑप्शन देख रही है, ठीक है। एक दे रही है MBA MTTM, ठीक है, और एक फॉर्म दे रही है MBA एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। MBA एग्जीक्यूटिव का फॉर्म दे रही है, ठीक है। बेसिकली ये 2 एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन आ रहे हैं और कई बच्चों ने गलती से ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। अब उनको अपना ये ऑप्शन सही कैसे करना है, अब इसमें इनके क्या क्या सोल्यूशन है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और MBA MTTM की कहानी थोड़ी लंबी है तो ये भी जान लेंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को बता दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी PG एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म जो है वो लगभग 24 अप्रैल से जारी हुआ है, 24 अप्रैल 2025 से जारी हुआ है। और जिसकी लास्ट डेट लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही है भाई, ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है बच्चों वो 15 जून 2025 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का MBA कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का MBA जो है बच्चों वो लगभग 2 पार्ट में सबसे पहले बटा हुआ है। एक डिस्टेंस वाला प्रोग्राम ऑनलाइन और दूसरा है भाई ब्लेंडेड मोड में चलता है, कुछ लोग यहाँ आके पढ़ते हैं, कुछ लोग घर बैठे पढ़ते हैं, और तीसरा भाई ऑफलाइन प्रोग्राम जिसकी आज की मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू इसी कोर्स की है। बाकी ये कोर्स तो बस काम का है, नाम पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हाल है। अब देखिए अगर ऑनलाइन मोड की बात करूं तो करंट में MBA IMS ऑफर कर रहा है भाई, ठीक है। MBA IMS ऑफर करता है ऑनलाइन MBA प्रोग्राम करने के लिए। वहीं बात करूं ब्लेंडेड मोड में तो लुम्बा में ऑफर करता है भाई, LU MBA ऑफर करता है, लेकिन उनको कहा जाता है कि जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग ही इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं ब्लेंडेड मोड में। ऑफलाइन वाला भाई, ऑफलाइन वाला भी कई सारे कैटेगरीज में बटा है। तो एक बार बच्चों ऑनलाइन के बारे में जान लिया, अब ऑफलाइन के बारे में जानिए, ठीक है। ऑफलाइन वाला जो है बच्चों 3 पार्ट में बटा है। पहला आपका IMS आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा DOC और तीसरा आ जाएगा आपका LU MBA लुम्बा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई IMS में। IMS कहता है कि हम हर चीज में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये इसकी जो क्वालिटी है वो हमारे रैंकिंग के हिसाब से इसका रैंक है 3 और इसका रैंक है 2 और इसका रैंक है भाई 1, ठीक है। ये हमने रैंक दिया इसे, ठीक है। अब ये क्यों 3 है, IMS की खासियत क्या है। IMS कहता है कि हम बच्चों को स्पेशलाइजेशन जो है वो पहले से ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बस ये एक आपको परेशान करने, मतलब आपको बस एक लुभाने का तरीका होता है। फर्स्ट ईयर में सबको सेम पढ़ाया जाता है, जो स्पेशलाइजेशन लागू होता है बच्चों वो आपके 3rd सेमेस्टर से लागू होता है। अगर यहाँ की बात करूं सजेशन की तो यहाँ देखो मार्केटिंग है, HR है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस है, फाइनेंस एंड कंट्रोल है। तो ये अपने हर क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। सिलेक्शन की बात करूं भाई तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आप सभी को पता चल गया होगा, एक बार MBA का अलग से बता देता हूं। देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है भैया कि अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है, चाहे आपको DOC में, चाहे आपको फाइनेंस से करना हो, चाहे अकाउंटिंग से करना हो, चाहे मार्केटिंग से करना हो, आपको किसी भी कोर्स से करना हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा भैया, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका नंबर अच्छा आया, आपके मार्क्स अच्छे आए, तब जाके आगे सिलेक्शन के रास्ते खुलेंगे, वरना यहीं पे बंद हो जाएगा। अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भाई चाहे आप BA की हो तो ही भी अप्लाई कर सकते हो, BSc की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो,
बीकॉम किए तो ही अप्लाई कर सकते हो। आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% से नंबर एबव आ रहा है तो आप एमबीए प्रोग्राम के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में देखिए आपके जनरल अवेयरनेस से सवाल आता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा सवाल आप ये पूछते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश से। और एट लास्ट ये पूछते हैं भाई क्वांट से। क्वांट में एवरेज, ठीक है, एवरेज वाले जो चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस वाले, इन चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के साथ ये डीआई भी कुछ वर्ड पूछ लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। वेटेज जो होता है बच्चों सबसे ज्यादा इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होता है और बाकी सबके 22-23 क्वेश्चन, मतलब ये इसके भी कम से कम 22 क्वेश्चन होगा और इसके भी कम से कम 23 क्वेश्चन होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे। तो टोटल बना आपका 100 एमसीक्यू हो गया। अब 100 एमसीक्यू जो होता है, हर सही एमसीक्यू के 2 नंबर मिल जाते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब ये 100 एमसीक्यू वाला टोटल 200 का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ठीक है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी जो आप ये 200 नंबर पाएंगे उसको क्या करेगी, 70% में भाई कन्वर्ट कर देगी, 70% में कन्वर्ट कर देगी। अब 70% में कन्वर्ट करने के बाद 30% नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, सभी के लिए। 30% के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है और इंटरव्यू के 4-5 सवाल जो आप याद कर लीजिएगा, आज ही बता दे रहा हूं। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कैंपस, और आपको एमबीए क्यों करना है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड कब आया था, ठीक है। रिसेंट इकोनॉमिक्स अफेयर से कोई भी सवाल पूछ देंगे, ठीक है। बोलेंगे कि आप एमबीए में क्या करोगे, बेटर कर पाओगे, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी ही बेहतर क्यों लगा, ऑप्शन क्यों है, आपके पास कैट का ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। तो आपको बस उन्हें कन्विंस करना है। बाकी इंटरव्यू में सब्जेक्ट कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपका एरिया पूछा जाता है कि आप किस एरिया से हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं और आप एमबीए करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। और आपके एग्रीगेट परसेंटेज क्या है ग्रेजुएशन के। जैसा आप सवाल बताओगे वैसे वो स्केलिंग होगी, 20 से 30 मार्क के अंदर स्केलिंग होगी। और क्या पहनना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम अपने एलयू अपडेट के कोर्स में बताए हुए हैं। तो आप सभी एलयू अपडेट आप जरूर डाउनलोड करिएगा। तो ये खत्म होता है आपकी एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी। अब जैसे ही एंट्रेंस की जर्नी खत्म होगी, जैसे ही एंट्रेंस की जर्नी खत्म होगी, आपको एक डेटा बताता हूं मैं, ठीक है। ये डेटा आपका 2022-23 से शुरू होता है बच्चों। 22-23 में जो एप्लीकेंट थे लखनऊ विश्वविद्यालय के एमबीए के, ये लगभग 2500 हुआ करते थे, ठीक है। 2023-24 की बात करूं तो 2024 में एप्लीकेशन की संख्या 2700 बढ़ी, 2700 लोग फॉर्म भरे, ठीक है। अब 2024-25 की बात करूं तो ये संख्या लगभग 3500 के अप्रॉक्स पहुंच गई। और इस बार 2025 में ये पूरा श्योर है कम से कम एप्लीकेंट की संख्या 4000 से ज्यादा होने वाली है, मतलब 4000 लोग होंगे। किसमें कितनी सीट है भाई, किसमें कितनी सीट है। अब एमबीए को मैंने 3 कैटेगरी में बताया। थर्ड कैटेगरी जो है भाई आईएमएस है, सेकेंड कैटेगरी पे आपका डीओसी है और एट लास्ट हमारा कौन सा लुम्बा है, LUMBA, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। सीट की बात करूं, यहाँ पे मार्केटिंग में 120 सीट है, फाइनेंस कंट्रोल में 60 सीट है, ठीक है, HR में 60 सीट है, ठीक है, और बिजनेस एनालिटिक्स में 60 सीट है, ठीक है। तो हर कोर्स में यहाँ पे IB में 60 सीट है, ठीक है, MS में भी 60 सीट है। तो इनके यहाँ 60-60 सीट है और जो ज्यादा चलने वाला सब्जेक्ट है उसमें 120 सीट है। डीओसी में सिर्फ 60 सीट है कैंपस में, मेन कैंपस में, और लुम्बा में थोड़ा सा 180 सीट है। लेकिन 180 सीट में 180 सीट भी 2 पार्ट में डिवाइड है बच्चों। कौन कौन से पार्ट डिवाइड है, तो 60 सीट जो है वो रेगुलर वाला है और 120 सीट जो है वो आपका 120 सीट सेल्फ फाइनेंस वाला है। अब रेगुलर सीट, सेल्फ फाइनेंस सीट, इन सभी सीटों पर आपका जो एडमिशन होगा, इन सभी सीटों पे जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। अब आप ये जानना जरूर चाहते होगे कि भैया मैं कितने नंबर लाऊं तो मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो
तो आईएमएस में सिलेक्शन के लिए अगर आपका नंबर 100 नंबर से लेके 110 नंबर के बीच में रहोगे तो आईएमएस में एडमिशन मिल जाएगा। 200 में से 100 से 110 नंबर के बीच में रहोगे तो आपका एडमिशन आईएमएस में हो जाएगा। डीओसी का कॉन्सेप्ट लेने के लिए, डीओसी में एडमिशन लेने के लिए बाबू 110 से लेके 120 के कैटेगरी में आपको रहना पड़ेगा तो डीओसी के चांसेस बनेंगे। बट ये डिपेंड करेगा उस ईयर डीओसी के लिए एप्लीकेंट कितने हैं। ये सारे चीजों का जो ऑप्शन होगा वो काउंसलिंग में मिलेगा। एंट्रेंस के टाइम बस आपको एक ही फॉर्म फिल करना, कौन सा, एमबीए और एमटीएम, ठीक है। तो एलयू एमबीए का जो है भाई, एलयू एमबीए में 2 है, मतलब मैनेजमेंट साइंस में कितने हैं, 60 सीट आपके रेगुलर के। रेगुलर मतलब वो सीट जो गवर्नमेंट कह रही है भाई यूनिवर्सिटी में रन करो, थोड़े पैसे स्टूडेंट से चार्ज करना, ठीक है। और 120 सीट जो है आपका सेल्फ फाइनेंस का, ठीक है। तो 60 सीट पे जो एडमिशन होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कम से कम 65 से अबव क्वेश्चन सही करोगे तब जाके इस 60 सीट में एडमिशन मिलेगा। और बाकी 120 सीट के लिए कम से कम 125 से लेके 130 या 140 के बीच में रहोगे तो एडमिशन मिलेगा। तो ये पूरी सीट डिटेल है। फॉर्म भरते टाइम अब याद रखना 2-3 चीजें। फॉर्म भरते टाइम जब भी आप एलयू एमबीए ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए ऑफर करना चाह रहे हो, ठीक है, एमबीए के लिए ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए ऑफर करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है एमबीए एमटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म भरना है, ठीक है। एमबीए ऑब्लिक एमटीटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे वैसे ही आप क्या करोगे, पूरी चीजें कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे, उसके बाद से ये आपका मतलब पूरा इस कोर्स पे क्लिक करके पूरा फॉर्म भर दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि भाई प्लेसमेंट का, ठीक है। अब इसके बाद से जब आप ये फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद से आपका एंट्रेंस में अच्छा नंबर आएगा तो आपको ये सारे चॉइसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। चॉइसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। मिलने के बाद से फिर आपको अपनी करानी होगी भाई, काउंसलिंग में ही मिलेगा। उसके बाद से आपका फाइनल अलॉटमेंट आएगा। फाइनल अलॉटमेंट में अब आपके सामने क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। 2-3 चीजें क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला ये होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एरिया, मतलब एरिया डिसाइड करना है। अब एरिया, अब कई लोग कहते हैं ये लुभावना सिर्फ यहाँ मिल जाता कि मार्केटिंग है, आईबीएमएस है, बट कि यहाँ भी सब है, लुम्बा में भी सब है। लेकिन ये कहते हैं कि हम आपको स्पेशलाइजेशन 3rd सेमेस्टर में ऑफर करेंगे, लेकिन ये कहते हैं आप अभी ले लीजिए, हम बाद में इसका कोई वास्ता नहीं बताते। तो बस ये एक नाम का है, ठीक है। और डीओसी में फाइनेंस और अकाउंटिंग ऑप्शन मिलता है, कोई भी एक आपको चूज करना होता है। तो इस तरीके से है। बात करने भैया प्लेसमेंट का, अगर एमबीए की बात हो रही है, एडमिशन की बात हो रही है, तो अब हम प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का लुम्बा का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा ठीक है। अब आपको मैं लाइव ये एग्जांपल करके दिखाना चाहता हूं, लुम्बा वाला प्लेसमेंट का हिसाब किताब मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको भी परेशानी ना हो कि ये ऐसा वैसा, ठीक है, इन चीजों पे, क्योंकि मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूं लाइव, ठीक है। तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है सबसे पहले, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करने के बाद से सीधा देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले एलयूआर एडमिशन फॉर्म भैया तो भर लीजिएगा। एकेडमिक्स पे कॉर्नर फैकल्टी डिपार्टमेंट, और सबसे पहला दूसरा ऑप्शन आएगा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस खुल के आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ पे ये क्या किए हैं, इनके कुछ अचीवमेंट लगाए गए हैं, ठीक है, इनके कुछ अचीवमेंट हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग इतने लोग प्लेस हुए हैं, कितने अमाउंट पे प्लेस हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 LPA, 4.2 LPA, 4.1 LPA, ये डेटा सारी चीजें दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने वेबसाइट पे लगाया हुआ। तो कोई नहीं, 180 सीट पे अगर लुम्बा में और डीओसी में एडमिशन मिलता है तो समझ जाइए प्लेसमेंट अच्छा खासा होने वाला है। वहीं अगर कॉमर्स के बारे में जानना होगा आपको कि कॉमर्स का एमबीए कैसा है या वो कैसा है, तो उसके लिए भी आप एकेडमिक कॉर्नर पे क्लिक करिएगा, फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉर्नर पे क्लिक करके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे क्लिक करिएगा और कॉमर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये क्या किए हुए हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा।
अब इन्होंने ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में कुछ लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छी है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी प्लेसमेंट अच्छा खासा है, ठीक है। और वही बात करें आपके आईएमएस में, तो आईएमएस में बस नाम ही काफी है, ये है कि प्लेसमेंट यहाँ भी होने लगे हैं, बट इस चीज को लोग लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि पहले यहाँ चीजें बहुत बेकार कर दी गई थी, क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो आपको अगर ट्राई करना हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। जून में इसका एंट्रेंस एग्जाम होना है। जून में कब होगा? तो जून में आपके लास्ट वीक ऑफ जून में एंट्रेंस एग्जाम होंगे, इसके लास्ट वीक ऑफ जून या जुलाई में होंगे, उससे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अब आप पूछ रहे होगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, LU MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो भाई प्रोफेशनल कोर्स है, भीड़ लग रही है, तो बिना तैयारी के एडमिशन होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो आपको चाहे खुद से पढ़ो चाहे कहीं से तैयारी करो, इसके लिए आपको गूगल पे लिखना है भैया LU अपडेट। जैसे ही लिखोगे luupdate.com की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। खुलने के बाद से आप कोर्स बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, कोर्स बटन के पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद से आप प्यारा सा अपना बैच MBA वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। LU एंट्रेंस 14 कोर्स हैं LU एंट्रेंस के, तो यहाँ पे आप अपना LU MBA एंट्रेंस एग्जाम का बैच जो आएगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा बच्चों। और इस बैच में बेसिकली हम प्रोवाइड क्या करते हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कि इस बैच में हम देते क्या क्या है, प्रोवाइड क्या करते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है LU MBA, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, LU लिख दोगे आपके सामने ये बैच आ जाएगा। BCA का आ रहा है, BLLB BA, ओहो क्या बात है बैच ही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, ठीक है, मैं लिंक जो होगा वो मैं दे दूंगा, बाकी यहाँ चेक कर लूंगा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, या क्योंकि MBA का बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल है, तो इस कोर्स में MBA का बैच अवेलेबल है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं चेक करूंगा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप ये बैच इनरोल करोगे तो बेसिकली इसमें फैसिलिटी क्या मिलेंगी ये जान लो आप। सबसे पहले आपको पर डे लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास इन चारों सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डाउट सेशन भी लेते हैं आप सभी के, ठीक है। और यहाँ पे MBA वालों को 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप मतलब अगर कोई भी डाउट हो, जैसे आपको कंफ्यूजन हो कोर्स चॉइस करने में या कोई भी डाउट होता तो हम इसमें ये देते हैं। साथ में सिलेक्शन के लिए हमने रामबाण लेके आया सभी कोर्स में, तो यहाँ पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अप टू डेट हर दिन का करंट अफेयर देते हैं आप सभी को, ठीक है। तो जिससे आपके सिलेक्शन, बाकी PY के लिए हम क्या किए हैं यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चों अपलोड कर दिए हैं कि पिछले बार स्टूडेंट से क्या पूछा गया है, ठीक है। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना MBA एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं देती है, जो पेपर होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो तुरंत जमा हो जाता है, तो कहीं PYQ के चक्कर में मत पड़िएगा। मॉक टेस्ट भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया है इस कोर्स में, तो ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और खास बात है कि ये कोर्स आपको 615 में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो LU अपडेट 25, LU अपडेट 25 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये कोर्स 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 8400-122-96 वाले नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू ये LU MBA एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर्स है वो बाई कर सकते हो, ठीक है। होपफुली हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होगा। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।